बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 31st एनुअल हुसैन डे जो ख़त्म हुआ अभी आपके सामने हूँ। आप लोग थे, प्रेस मीडिया, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आप भी 5 घंटे टाइम सब्र से बैठे, प्रेस, खासकर प्रेस 5 घंटे बैठना नामुमकिन है। दैट गोज़ टू शो कि आप सब कमिटेड जर्नलिस्ट। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने हिदायत दी और इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सक्सेस। मेरा जो एक्सपीरियंस है, सक्सेस उन्हीं को आता है जिसकी नीयत सही होती है। ये जो भी मैं करते आ रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, हमारी अच्छी टीम ऑफ वॉलंटियर्स हैं। ये मेरे अपने पोजीशन के लिए नहीं, अपने मुफाद के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमैनिटी को हर साल नई सब्जेक्ट चुनी जाती है। हर साल जो सब्जेक्ट हम चुनते हैं वो एक साल में जो भी हालत हाजिरा दुनिया में होती है उसको चुनी जाती है। तो आज डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी इन इंडिया वी हैव गॉट सो मेनी रिलीजन, सब कास्ट, डिवीजन ऑफ many ग्रुप्स, रिलीजन्स। तो ये डाइवर्स एटमॉस्फेयर में सॉलिडारिटी की ज़रूरत है। ये इसको आज खतरा है हिंदुस्तान में। एक कौम से दूसरे कौम को लड़ाया जा रहा है, खास करके माइनॉरिटीज़ को जो भी जुल्म हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के जज्बे को चोट लगा रहे हैं। जो इस्लाम हमको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम पेश किए, उस इस्लाम को बहुत बड़ा धक्का है। फॉर एग्जाम्पल, हलाल, हिजाब, अजान वगैरह वगैरह। ये न केवल ये है, एक कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलाने की कोशिश कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबक पाए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से। 1400 साल से ज़्यादा पहले जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी फैमिली और फॉलोअर्स के साथ कुर्बानी दी, जो उस दौर के यजीद जो था, उस दौर का एक टायरेंट था, टेररिस्ट था, who was really destroying Islam and principles of humanity को चोट लग रही थी। इन्होंने चुप नहीं थे, आवाज़ उठाए और कुर्बान हुए। हम आज एक मैसेज देना चाहते हैं, लेट अस ऑल यूनाइट irrespective of caste, creed or religion, stand on one platform, respect other religions and also help the poor in need. So let us pray that India, हिंदुस्तान में अमन रहे, गरीब जो गरीब है वो गरीबी से उठे। अब गरीबी से उठना है तो पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, काम धंधे चाहिए। जब राइट्स होते हैं, जब कम्युनल वायलेंस होते हैं, तो उनका पूरा बिजनेस, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वगैरह, उनका पूरा बर्बाद होता है। सो लेट अस ऑल यूनाइट एंड गिव अ कॉल ऑफ solidarity and stand shoulder to shoulder, and inshallah we will be successful. I thank you all, the press, the media and all the leaders who participated today, all the scholars, intellectuals, and also we had a very prominent invitee from Karbala, Dr. Sayyid Saaduddin Al-Banna, who is a senior member of the board of Holy Shrine of Imam Hussain. He has come all the way from Karbala and he gave us a lovely speech, and उन्होंने एक परचम भी दिया है हमारे को एज ए तबरुक फ्रॉम करबला। आजकल के जो हालात हैं उसको देख के क्या कहेंगे, क्या 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका फैसला तो देश की आवाम करेगी।
हिंदुस्तान की जनता, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। तो अगर जनता चाहती है तो सिंहासन पर बैठा देती है, और वही जनता जब चाहती है तो सिंहासन से हटा देती है। तो देश के जो हालात हैं उसे देख के लगता है कि खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। जिस तरह से कर्नाटक में पिछले दिनों इंडिया बनाया गया है, तो क्या लग रहा है सर कि यहाँ की जो जनता ने एक पैगाम दिया है पिछले इलेक्शंस में, क्या वो पूरे देश के लिए है? कर्नाटक में कांग्रेस की जो जीत है ये पूरे देश के लिए बहुत शुभ संकेत है। तो कोशिश करेंगे हम लोग सब मिल के लड़ाई लड़ने की, इस देश की जनता के हकों की, सच्चाई की, क्योंकि ऐसा लगता है कि देश की जनता ने जिन उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी को देश सौंपा था, बीजेपी की सरकार उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, और देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया है। भारत वो देश है जहाँ से नगमा गाए जाते थे, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जिस भारत की रीत ही प्रीत है, वहाँ नफरत, घृणा, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, धर्म के नाम पे डिवीज़न, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको अब ठीक करने का वक्त आ गया है। लेकिन ठीक करने के लिए जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है, और हम जनता के बीच जाएंगे कि देश में परिवर्तन होते रहना ये एक ज़रूरी होता है, और परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जो नफरत बढ़ती जा रही है, आपने यूपी में देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ है जो टीचर का, जो मुस्लिम बच्चे को जो है थप्पड़ मारने की वो करा रही है। तो इस तरह की जो नफरत का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, ये और भी बढ़ सकता है। देखिए, ये बुद्ध, महावीर, भगवान राम और कृष्ण का देश है, ये मोहब्बत का देश है, प्रेम का देश है, महात्मा गांधी का देश है। किसी भी हिस्से में किसी भी बात को लेकर अगर हिंसा होती है, घृणा फैलती है, नफरत होती है, मैं उसे अच्छा नहीं मानता, मैं उसे कंडेम करता हूँ। यूनिवर्सिटी बोले तो यूनिवर्स, सब लोगों का एक पैगाम इधर है, इसलिए सब लोग आना चाहिए, सब स्पिरिचुअलिटी इधर पढ़ना चाहिए, और सब लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया ना, हम सब एक हैं, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं, इसलिए वो मैसेज हम दे सकते हैं, दे रहे हैं इधर से। तो आप भी करबला जाकर आए हैं, हज़रत इमाम हुसैन की शख्सियत को आप कैसे देखते हैं, पर्सनालिटी को कैसे देखते हैं? इमाम हुसैन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और सब लोगों के लिए है। जैसा सब नबी सब लोगों के लिए आए हैं, सब लोगों के लिए इन्होंने काम किया है, और सब लोगों को इंस्पिरेशन है, और वो अल्लाह हमको अल्लाह को जाने के लिए वो मदद कर रहे हैं। तो आखिर में सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी से क्या मैसेज है? वैसे यही है कि सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए हम सब लोगों ने अल्लाह ताला कैसा हमको बनाए हैं, ऐसे सब लोग को अमन फैलवाना है। वही हमको वो बोल रहा है, सब अमन से जीना है, प्यार से जीना है, और एक बन के जीना है। आज हुसैन डे पे आके मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, क्योंकि बेंगलोर में ये पिछले 30 साल से हो रहा है, और इसके कन्वीनर आगा सुल्तान जी और उनकी पूरी टीम जिस लहजे से, जिस अकीदत से ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा इधर आके। और जो मैंने खराज अकीदत पेश की इस मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को सलाम किया, वो भी आज यहाँ पढ़ा, और लोगों ने खूब उसको सुना और दाद दी और दुआ दी। तो यही मेरा यहाँ पे पैगाम है आप सभी को, कि जो मोहब्बत और भाईचारा है हमारे लोगों का, हम किसी भी मज़हब के हो, किसी भी धर्म के हो, मगर जो हमारी रिलीजियस हार्मनी है, डाइवर्सिटी है, उसको ह्यूमैनिटी है, उसको हम बढ़ावा दें, और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से प्रेरणा लेके हम ज़िंदगी में लोगों को साथ लेके चलने का अहद करें। सर, आपने क्या लिखा है इस इमाम हुसैन के ताल्लुक से, आपने क्या लिखा? जी, मैंने एक नोहा पंजाबी ज़ुबान में पढ़ा था, जिसको लाखों लोगों ने सुना है। उसका एक शेर मैं आपके सामने मैं रूबरू करता हूँ। करूँ याद शहीदान करबला को, राजी जिन पर रब रहमान हुआ, कैसे करूँ तारीफ बयान उसकी, वो हार के भी सुल्तान हुआ। मुस्तफ़ा के नवासे के वो किस्से आज घर घर सुनाए जाते हैं, अब बताऊँ मैं सजदा इश्क में कैसे सर कटवाए जाते हैं।
यही मेरी खराज अकीदत है और इमाम हुसैन को सलाम है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग मोहब्बत करने वाले उम्मती लोग बैठे हैं वो इस दिन को याद करते हैं और ये हमारे हर धर्म के लिए ये एक मिसाल है। और जो भी शहीद होता है वो हर कौम के लिए उसका वो साझा होता है, हर कौम उसको अपना कहती है और यही कहने मैं इधर आया हूँ मंगला में। थैंक यू। कलाम किस तरह से इसकी तैयारी की गई? हाँ जी, मैं पिछले 3 साल से हुसैन डे में परफॉर्म कर रही हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो उन्होंने मुझे 3 साल लगातार बुलाया है। और ये कलाम जो आज मैंने बीबी सकीना का पढ़ा, इसे बहुत मशहूर लोहा फरहान अली वारिस जी ने पेश किया है। और इनफैक्ट लास्ट ईयर उन्होंने मेरा तदफीन इमाम हुसैन भी अपने हैंडल्स सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और हर साल जब भी मैं हुसैन डे के लिए तैयारी करती हूँ, उससे पहले भी तो मैंने हर बार कोशिश करी है कि मैं जो भी कलाम पेश करूँ उसके बारे में थोड़ा पढ़ूँ, उससे समझूँ और लोगों से जानूँ कि एग्जैक्टली करबला की दास्तान क्या है। बिकॉज़ हमारे आई एम अ हिंदू, सो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट 3 सालों से आई बीन रिसाइटिंग, तो आई थिंक अभी बहुत कुछ है मुझे जो जानना है। लेकिन जब आप पढ़ रही थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, आपको क्या फीलिंग्स आ रही थी? बिकॉज़ इट्स वो ऐसा कलाम था जिसमें वो बीबी सकीना अपने मतलब जज्बात बता रही हैं। बिकॉज़ शी वॉज जस्ट अ किड, जस्ट अ चाइल्ड। तो मुझे मतलब बहुत द फीलिंग ऑफ सैडनेस इज़ देयर इन द कलाम, और ये मैंने महसूस भी किया आज जब पढ़ा और जब इसकी तैयारी कर रही थी तब भी मुझे ये वो गम का जो एहसास है आई फेल्ट इट। एक दो थोड़ा सा सुना दें, थोड़ा सा 2 चुटकी शॉर्ट। आपके बाद बड़े जख्म मिले हैं बाबा, सुनो दिन रात मेरे कैसे कटे हैं बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। تم تلبية دعوة كريمة من جناب الأغا السلطان موجهة إلى العتبة الحسينية المقدسة، وهذه المشاركة في مؤتمر يوم الحسين للسنة 31. ما يميز هذا المؤتمر هو وجود أنواع متنوعة من الأديان والمذاهب والطوائف والجماعات الأخرى. هؤلاء جميعا جمعهم حب الحسين. الإمام الحسين يجمعنا جميعا للإنسانية. تحدثنا بكلمة مختصرة عن العتبة الحسينية المقدسة، تكلمنا عن كيف تعامل الإمام علي عليه السلام مع جميع رعاياه عند حكومته بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، كيف تعامل مع النصراني، نفس المعاملة بين النصراني والمسيحي وغيره. وتطرقنا أيضا أنه كتب إلى واليه في مصر مالك الأشتر وذكر له ما مختصره، وقال له أن الإنسانية على نوعين، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فيجب التعامل على هذا الشكل وليس على شكل آخر. وأيضا تطرقنا إلى أنه كيف الإمام الحسين عليه السلام مصداق لشعار المؤتمر التنوع والتضامن، إذ أنه ضم في هذا الملحمة الحسينية الخالدة كان هناك النصراني وكذلك المسلم والصغير والكبير والطفل الرضيع، وكان هناك من في معسكر يزيد والتحق بمعسكر الإمام الحسين الحر الرياحي. وذكرنا أمثلة كثيرة عن هذا الشعار التضامن والتنوع. وبالنتيجة في ليلة عاشوراء
قال لأصحابه اتخذوا هذا الليل جملا أنتم في حل من بيعتي ويمكنكم أن تغادروا في هذا الليل وأنا أبقى معهم، ولكنهم رفضوا وقالوا لا، نحن نتضامن معك وفي سبيل نيل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وذكرنا تفاصيل أخرى لا مجال لها هنا. في الحقيقة أود أن أشكر الجميع على هذا المؤتمر الناجح الذي يعقد للسنة 31 والذي يضم أنواع من الطوائف والمذاهب والأطياف المختلفة من المجتمع من داخل الهند ومن خارج الهند. أشكركم جميعا.